जी हाँ साथियों, मैं शनि आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर तीसरा शुरू कर रहे हैं, समय और कार्य, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। ओके ना। यूपीपी में यहाँ से लगभग सभी पेपरों में जितना पेपर हुआ, यानी कि वर्ष 2018 में एक री एग्ज़ाम हुआ था और एक जो एग्ज़ाम था उसमें, यानी कि सब में दो दो क्वेश्चन, और क्या चीज़ हुआ था, जो यह 49 वाले पेपर में भी दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्या चीज़ है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके ना। तो याद रखना है यहाँ पे क्या चीज़ होता है, एक चीज़ रूल्स इसके क्या चीज़ होते हैं। सभी कार्य चाहे छोटा हो चाहे क्या हो, बड़ा हो, सभी कार्य सदैव सदैव एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। ओके ना, एक होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट एक होते हैं। ओके ना, ये क्या चीज होते हैं, एक होते हैं, जो कि बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे हम लोग सीखते हैं, आज का सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यही है ना। तो कहा एक व्यक्ति ए है, किसी कार्य को 8 घंटे में, और एक दूसरा व्यक्ति है ना, यही काम को 12 घंटों में यदि करते हैं, तो यदि दोनों को, ये कहा हुआ है कि दोनों एक साथ यदि काम पर आते हैं तो क्या समय लगेगा। ओके ना। तो पहले हम करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 से क्या होता है, ए के द्वारा यही काम करने में टोटल 8 घंटा। ओके ना। और बी के द्वारा टोटल 12 घंटा। ओके ना। तो मैंने कहा है सबसे पहले कुछ तो काम होगा। यदि हमें काम नहीं मालूम है तो एक हम ले सकते हैं, या चाहे यहाँ पे ऐसा नंबर लें कि जो दोनों से काटा जाए। ओके ना। तो दोनों से काटा वही जा सकता है जो इन दोनों का एलसीएम होगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। तो ओके ना, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है ना। तो 8 के पहाड़े में 24 कै बार में आता है, 3 बार में। फिर 12 के पहाड़े में 24 कै बार में आता है, 2 बार में। ओके ना। तो यानी कि एक दिन का 3 काम, यानी कि टोटल भाई 24 काम है। और एक ही चाल क्या, एक दिन में क्या चीज का, ये 3 काम करता है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है, जो यही मान लीजिए एग्जाम्पल ये घर है। ओके ना। यदि ए काम करने आए तो टोटल 8 दिन में घर को तैयार, और बी आएगा यदि इसी को करने तो 12 दिन में तैयार हो जाएगा। तो हमने मानक रूप में यहाँ पे हम 24 भी ले सकते, जो चाहे वो यहाँ पे वो चीज हम ले सकते हैं। ओके ना। तो मैंने यहाँ पे 24 लिया, तो 8 के पहाड़े में 24 कै बार में आता है, 3 बार। यानी 3 की स्पीड से एक दिन में 3 काम, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24, यानी कि 8 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कि ए का एक दिन, इनका काम 3, बी का 2 ना, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 5। ओके ना। तो यानी कि दोनों एक दिन में 5 काम, और टोटल 24 काम है ना, तो 24 में 5 का भाग, 5 चौक को 20, इतना दिन में क्या हो जाएगा, जो हमारा काम है कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना। यानी कि दूसरे रूल से भी इसका हो सकता है, लेकिन सबसे आसान नियम है। ओके ना। तो आते इसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर चलिए आते, यानी कि दूसरे का है, एक रीता है ना, और एक गीता है, और एक संगीता है। ओके ना, 3 लोग हैं, और रीता के द्वारा यही काम होता है 10 घंटे में, और गीता के द्वारा यही काम होता है 12, और इसके बाद इसके द्वारा क्या होता है 15 आवर में होता है। कहा है कि ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग, मान लीजिए यही घर है, या इसको तैयार करेगा 10 आवर, 12 और ये 15 ना। ओके ना। तो ये दीवार था ना। अब मान लीजिए ये कुछ तो मानक रूप में काम होगा, तीनों का क्या चीज हम ले लेंगे, एलसीएम, यानी कि 10 12 15 का एलसीएम यदि ले रहे हैं, तो आप सबको मालूम है आगे 2 से 5 कर लिए, 6 कर लिए, और क्या हो गया 15 ना। तो 5 के पहाड़े माता इसलिए छोड़ दिए, फिर 3 दूना 6, अब 3 5 15, 6 हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 60, इसका क्या होगा एलसीएम। अब भाई रीता इसको 10 दिन में करेगी, तो एक दिन में 6 काम ना, तभी तो भाई 6 दाह में 60 काम होगा।
अब ये 12 25 60, अब ये 15 चौको 60। ओके ना, तो ये क्या चीज हो गया, एक दिन का रीता काम 6, इसका 5, इसका 4, तो एक दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा 15। तो कुल काम कितने दिन में इन तीनों के द्वारा मिल करके होगा, तो 60 बटा 15 चौको 60 क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आते हैं इसके बाद हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए तो आते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे ना। तो इसमें क्या कहा है कि a प्लस बी एक साथ में यदि काम को करेंगे तो ये क्या चीज होता है, 20 दिन का समय जाएगा। ओके ना, यदि बी सी एक साथ में आ जाते हैं, कौन कौन आ जाते हैं, बी सी, तो यही काम जाएगा केवल 12 दिन में। और क्या आ जाते हैं, सी और ए यदि एक साथ में आ जाते हैं तो यही काम जाएगा 15 दिन में केवल जाएगा। ओके ना, तो पूछा यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो क्या समय लगेगा, केवल बी करे तो क्या समय लगेगा, केवल सी करे तो क्या समय लगेगा, केवल ए करे तो क्या समय लगेगा। ओके ना, तो इसका क्या चीज कुछ तो काम होगा, तो 60 काम मान लेते हैं, इसका एलसीएम 60 से जो भी चाहे 120 मानेंगे तब भी वही आएगा। ओके ना, तो 20 तिहाई 60 और क्या चीज 12 25 60, 15 चौको 60। ओके ना, तो यहाँ पे एक और एक 2 ए। ओके ना, और एक बी और एक बी 2 बी। यहाँ पे क्या हो गया, एक सी और एक सी 2 सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 9 9 3 12। अब यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और ये क्या हो जाएगा 6 ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 काम, क्या 6 काम है ना, तो इनका कुल काम क्या हो जाएगा 6 काम है एक दिन इनका काम, और टोटल काम 60 है, तो 60 भागा 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम को करेंगे। उसके बाद यदि बी का कहे, क्या चीज कह दे, यहाँ से ना बी का यदि कह दे तो आप सबको मालूम है कि ए सी जो है कि ए और सी का एक दिन का काम 4 काम है और टोटल 6 काम है ना। ए सी 4 दिन में एक दिन का काम 4, तो इसका 2 काम होगा ना, तो ये तो 6 होगा ना। तो b बराबर 60 बटा 2, तो क्या हो गया 30 हो गया। अब c का देखते हैं, तो यदि हम मालूम है a और b, ए बी क्या करते हैं 3 दिन में, तो यह भी 3 दिन में 3 3 6 तो ही होगा। तो भैया 60 बटा 3 दूना 6 यानी कि 20 दिन में। अब a की बारी रही, a में हम bc का मालूम है, bc 5 दिन में तो a 1 दिन में, तो 60 बटा 1 क्या हो जाएगा 60 दिन, यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके ना, यदि कहीं इसमें भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद देखते हैं हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे। तो एक राम है, एक श्याम और एक मोहन है। ओके ना, कोई काम रहता है उसको राम जाते करने और श्याम जाता है, और कौन जाता है मोहन जाता है काम को करने के लिए। और ये 20 दिन में, और ये क्या करते हैं 25 दिन में, और ये क्या करते हैं 30 दिन में। ओके ना, तो यह काम करने के लिए उनको ये क्या होता है 3700 रुपए की मजदूरी दी जाती है। तो आखिर में पूछता है कि भैया कि कोई काम है, उसी काम को राम करेगा 20, ये 25 श्याम और ये मोहन 30 दिनों में क्या करते हैं कंप्लीट काम करते हैं, और इनके लिए कुल मिला करके 3700 क्या दिया जाता है मजदूरी। तो आखिर में मोहन की क्या होगा, तो आगे हम सबसे पहले जानेंगे काम ना, तो यानी कि 20 25 और 30 कैल्शियम क्या कर लेंगे, 5 चौक को 20 50 25 5 31, फिर 2 से 2 5 3 10 20 20 2500 यानी कि 300 ना। यानी कि यहाँ से हम यदि आ रहे हैं तो कै बार में जाएंगे 15 बार में, और यह कै बार में जाएगा 12 बार में, कै बार में जाएगा 12 बार में, यह कै बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। ओके ना, तो इनके द्वारा क्या चीज हो गया, आपको मालूम रहना चाहिए कि आमदनी सैलरी हमें देते क्षमता के अनुसार। वो क्या चीज पे, क्षमता पे ना। यदि राम का एक दिन का काम 15 काम करता है और श्याम 12 काम और ये मोहन केवल 10 काम, तो भाई इसकी क्षमता लो है। इसकी क्षमता जब लो है तो इसको मजदूरी भी तो कम ही दी जाएगी, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा, जो लोग करेगा उसको लोग। यानी कि यदि ये पूछता
सब केवल इतना पूछता, सबसे ज्यादा मजदूरी किसे दी जाएगी, तो राम को, सबसे कम तो मोहन को। ओके ना। तो आप सबको मालूम है कि आगे इसकी जब सैलरी दिया है तो हमेशा याद रहना चाहिए, जब भी सैलरी मजदूरी पर आएगा तो हमेशा क्या चीज होगा, क्षमता से। इसका 15x, इसका 12x और इसका 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3700। ओके ना। इसका 2 और 5 7 हो गया ना, 3x और यहाँ पे 3700 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 100 हो गया। तो आखिर में क्या, इसका पूछा है मोहन का 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 यानी कि 1000 क्या हो जाएगा, मोहन की आमदनी। क्या चीज हो जाएगा, मोहन की आमदनी। ओके ना। चलिए, यदि यह मेरी वीडियो आप सभी को ठीक लगी तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल को अब तक नहीं किए सब्सक्राइब, वो लोग जरूर करें सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।